तो नमस्कार साथियों, मैं देबू सर आपके लिए एक और नया टॉपिक रीजनिंग का आज स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली जो टॉपिक आज जो चलेगा वो नॉर्मली जब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम मान लो क्लास टेस्ट देते हैं तो उसमें जैसे हमें क्या करना है, जैसे अपना जो रैंक रहता है कितने नंबर पे आए, ऊपर से अपनी रैंक कितने नंबर पे रही, नीचे से अपने कितने नंबर पे, किस क्लास में हम कितने नंबर पे हैं, तो टोटल मान लो कि 2 की रैंक देख के एक का पूछ ले। तो ऐसा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अपने रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण। ठीक है, टॉपिक का नाम है रैंकिंग टेस्ट और जिसे कहते हैं हमने क्रम परीक्षण। देखो इधर, क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, अब ये जो रैंकिंग टेस्ट है इसमें हमें क्या करना है, जो क्रम पूछा जाएगा वो क्या होगा। देखो, एक तो होता है जैसे रो बन गई, ये एक होता है इस रो में पूछना कि यहाँ इसमें तो आवश्यकता रहती है दायां और बायां की, क्या रहती है, दायां और बायां की, जबकि यहां अप और डाउन चलेगा। क्या चलेगा, अप और डाउन चलेगा। ठीक है, यहां तो क्या होता है, बायां और दायां होता है। ये एक रो है और इधर होता है दायां। ठीक है, ये दायां है, ये बायां है, और यहां क्या चलेगा, अप डाउन चलेगा। ठीक है, यानी कि नीचे से पूछी जाएगी स्थिति या इधर ऊपर से। तो यानी कि रैंकिंग और क्रम परीक्षण में क्या होगा, अप और डाउन चलेगा। क्या चलेगा, अप और डाउन चलेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो काफी टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। टाइप के अनुसार चलना है कि सबसे पहले क्या टाइप आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले जो टाइप आएगा हमें क्या लेना है कि देखो इधर सबसे पहला टाइप मैं आपको समझा देता हूं, एक बार आप क्वेश्चन को देखना, उसके बाद हम इस टाइप पे बात करेंगे। ये टाइप है क्या। जो क्वेश्चन दिया कि एक पंक्ति में राम बाएं से 10वां तथा दाएं से 14वां है, तो बताओ कि पंक्ति में कुल कितने छात्र है। यहां क्या किया, व्यक्ति कितने, एक व्यक्ति है। क्या है, व्यक्ति एक है, लेकिन व्यक्ति एक के कितने दिए, 2 स्थान दे दिए। एक स्थान दाएं से और एक स्थान क्या दे दिया, बाएं से दे दिया। ठीक है, अब ये मैंने कहा था हो सकता है ऊपर नीचे भी चल सकता है और दाएं बाएं भी चल सकता है। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण। ये दोनों तरफ चलेगा। हो सकता है अप डाउन में क्या हो जाएगा, वो सेम स्थिति बन जाएगी, दायां बायां अप डाउन कोई दिक्कत नहीं है। बायां ध्यान रख लेना, इधर वाला हैंड अगर आपका मुंह को किताब की तरफ है या कॉपी की तरफ है, जो अपने हाथ है उसी के हिसाब से चलना है। दाईं और जाने का मतलब होता है कि इधर जाना है, दाईं और से मतलब इधर आना है, दाईं और से मतलब इधर से इधर आना है, दाईं और से। दाईं और दाईं और जाने में फर्क है, ध्यान, दाईं और से और दाईं और जाने में बहुत फर्क है। दाईं और जाने मतलब दाईं तरफ जा रहे हैं, जबकि दाईं और से मतलब उधर से आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मिला है ना, एक पंक्ति में राम बाएं से 10वां है तथा दाएं से 14वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो पहला जो टाइप है, पहले टाइप का क्वेश्चन हमेशा यह बनेगा कि पंक्ति में कुल कितने छात्र है या पंक्ति में कुल कितनी संख्याएं हैं। ये पहला टाइप बनेगा। पहला टाइप आप नोट कर लेना कि कुल संख्या टाइप फर्स्ट, कुल संख्या ज्ञात करना, कुल संख्या ज्ञात करना, यह आपका पहला टाइप है। अब देखो, ये एक पंक्ति खींच दी मैंने, ये एक पंक्ति है, आपको पता है इधर वाला क्या होता है, दायां, और इस तरफ क्या होता है, बायां होता है। ये हो गया दायां और बायां हो गया। ठीक है, एक पंक्ति में राम बाएं से 10वां तथा दाएं से 14। अब ध्यान रख लेना एक बात दिमाग में, यहां केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है ना, एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसका मतलब जो एक व्यक्ति ऐसा तो नहीं 2 स्थान पर बैठ सकता है, बैठ नहीं सकता। उसके लिए स्थान क्या होगा, वो एक ही स्थान होगा जहां वो बैठेगा। मान लो वो यहां बैठा है, ठीक है, वो यहां बैठा है बीच में, लेकिन वो इधर से राम बाएं से यानी कि यहां तक आने में कितने, ये कौन सा है, 10वां स्थान है, और इधर से वो कहां पे बैठा है, कौन सा स्थान है, 14 नंबर। ठीक है, अब इस चीज को समझना आप, हो क्या रहा है यहां पर कि व्यक्ति एक ही है
और एक व्यक्ति एक कुर्सी अटेंड कर पाता है। ऐसा है नहीं कि बीच में गैप पड़े, यहाँ बैठ गया और यहाँ भी बैठ गया, ऐसा संभव नहीं है। तो कुर्सी एक है। अब आपको बताने की टोटल कुर्सियां कितनी है। यहाँ पर एक कुर्सी पर कौन बैठा है? राम बैठा है। राम की इधर से कुर्सी क्या है? 14 नंबर वाली है, और इधर से क्या है? 10 नंबर वाली कुर्सी है। ठीक है, आपको बतानी टोटल संख्या। हमेशा एक बात दिमाग में रखना है आपको कि जो दिया होगा बायां और दायां, उनको क्या करना है? हमेशा जोड़ लेना है। जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद राम को क्या किया हमने? 2 बार जोड़ लिया। तो 2 बार जोड़ लिया तो क्या करना है? एक घटा देना है। क्या कर देना है? एक घटा देना है। तो फॉर्मूला याद रखोगे कैसे? जब एक ही व्यक्ति का स्थान दिया हो दाएं और बाएं से, क्या दिया हो? दिमाग में रखना कि एक ही व्यक्ति का स्थान दिया हो और कुल पूछे, कुल संख्या पूछे, तो उस स्थिति में क्या करना है? अब एक ही व्यक्ति का स्थान दिया है, एक तरफ बाएं से दिया है, एक तरफ दाएं से दिया है, तो हमेशा क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट और क्या कर दोगे? -1 टोटल में। टोटल जब भी ज्ञात करना हो, टोटल में हमेशा क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है। अब आप पूछोगे सर ये -1 क्यों किया? इसका कारण बताता हूं। देखो इधर लेफ्ट से कितने नंबर में है? ये 10 प्लस राइट से 14 -1, 24 -1 कितना आएगा? इसका आंसर आएगा आप 23। तो यहां सामने लिख लेना, आंसर कितना आएगा? 23। अब आप पूछोगे सर ये 1 क्यों घटा है? इसका कारण बता देते हैं। अब उसने कहा कि राम बाएं से 10वां यानी 10 नंबर पे राम बैठा है और दाएं से राम 14 नंबर पे। अब कहने का मतलब इधर से आके राम कहां बैठ गया? 14 नंबर वाली कुर्सी है, जबकि उधर से आने पर राम की कुर्सी कौन सी है? 10 नंबर वाली। कुर्सी एक ही है, लेकिन राम को हमने क्या कर लिया? राम को 2 बार जोड़ लिया, जोड़ लिया। समझ गए बात को? राम को 2 बार जोड़ लिया, इसलिए हमने क्या किया? वापस एक बार उस राम को क्या कर दिया? घटा दिया है। ठीक है, तो ये 1 घटाया। किस लिए घटाया है? क्योंकि व्यक्ति एक है, स्थान 2 है, तो 2 स्थान पर एक व्यक्ति बैठ नहीं सकता। 2 स्थान दिए, बाएं से 10वां, दाएं से 14वां। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, व्यक्ति एक हो, आपको कुल पूछे, हमेशा क्या करना है? दायां और बायां जोड़ना है और एक क्या कर देना है? उसमें से घटा देना है, कुल व्यक्ति आ जाएंगे। सोचना ही नहीं है। चलो अगले टाइप देखते हैं। अब देखो टाइप नंबर जो अगला है ना, उसमें क्या है? आपको कुल दे देगा, कुल दे देगा, एक छोर से आपको पूछ लेगा। कुल दे दिया, बायां दे दिया, आपको पूछेगा दाएं से बताओ। कुल दे दिया, दाएं दे दिया, बाएं से बताओ। अब क्या करना है इसमें? देखो अभी तो हम क्या कर रहे थे? एक माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है देखते हैं। सबसे पहली बात, अब क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, और ये क्वेश्चन कौन सा है? हमें क्या करना है? एक छोर से, यहां लिख लेना, एक छोर से, टाइप 2 लिख लो इसको, एक छोर से व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना। ठीक है, ये जो श्रेणीक्रम है वो दोनों स्थिति में चलता है, अप डाउन भी होता है और दाएं और बाएं से भी होता है, ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो देखो एक छोर से व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना, यानी एक छोर दिया होगा, कुल भी दिए हुए हैं, एक छोर से आपको ज्ञात करना है। अब इस स्थिति में क्या करना है? देखो इधर ये मैंने एक लाइन खींच दी है, ये एक पूरी रो बनी हुई है। ठीक है, और इस रो के अंदर टोटल अपने पास बंदे हैं वो है 72, 72 ये है कुल। ठीक है, समझना एक बार। उसी क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिखा रहे हैं, और उसने कहा है कि बाएं से, यानी बायां ये होता है आपका याद जो बाएं से मान लो 40 नंबर बनता है यहाँ पर। ठीक है, और इसको भी एक बार थोड़ा सा क्या करते हैं, लास्ट में लिख लेते हैं ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना हो, कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, ये 72 नंबर है, 72। ठीक है,
यानी कि कुल कितने हैं, 72 है। 40 नंबर वाला कौन बैठा, 40 पे यहाँ राम बैठा है, राम, यहाँ राम है। अब देखो ये जो 40 के बाद पूरा का पूरा रो क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। राम कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। हो सकता है खाली नहीं आगे और बैठे, लेकिन राम का स्थान क्या है, 40 है। ये कौन सी साइड है, ये साइड है बायां, ये बायां पक्ष है, जबकि ये कौन सा है, दायां पक्ष है। ठीक है, अब वो बायां पक्ष है जबकि ये दायां पक्ष है। अब आपको पूछा है कि एक छोर, यहां लिखा हुआ है एक छोर का वो देगा और एक छोर का आपको पूछेगा। तो इस स्थिति में क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। एक छोर से स्थान बराबर कुल माइनस दिया गया एक छोर से स्थान +1। इसमें क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, प्लस करना है। क्यों करना है प्लस, ये प्लस इसलिए करना है कि यहां से वो 40 पे बैठा था। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीधा 72 में से पहले 40 घटा देंगे। इसका मतलब जो जहां बैठा था ना, वो स्थान भी हमने क्या कर दिया है, घटा दिया है। उसको वापस बिठाने के लिए हमें एक स्थान की और आवश्यकता पड़ेगी, उस स्थान को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो करना क्या है, देखो ये लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला, कुल कितने हैं, 72, उसमें से माइनस कर दो 40 और प्लस क्या करना है, 1 करना है। तो कितना आएगा, 32 + 1 कितना आ जाएगा, 33। तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो राम का स्थान, दाएं से जब राम का स्थान आप बताओगे, दाएं से राम का स्थान आ जाएगा 33 नंबर। कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, 73 नहीं 33। अब देखो आप एक बार टैली करो, क्या करो, एक बार इसको भूल जाओ कि ये है नहीं, भूल गए, एक बार इसको भूल जाओ कि 72 नहीं है। अब देखो कि मैंने आपको बोला कि बाएं से 40, दाएं से 33, कुल बताओ। तब आप क्या करोगे, वापस रिपीट करोगे दिमाग को कि जो अभी पिछली बात की थी हमने, पिछले क्वेश्चन में जो बात की थी, पहला टाइप जो किया था उसमें क्या था, यही था। तो आप क्या करोगे, 40 और 33 को क्या करोगे, जोड़ोगे। लेफ्ट राइट को जोड़ना है, उसमें से एक कम करना है, टोटल आ जाएगा। और टोटल में से आपको क्या करना है, एक छोर का घटा के एक जोड़ने पर जो एक छोर है उस तरफ से आपका हल आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 33 है। अब देखिए क्वेश्चन जो बना है ना, वो क्या बना है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ टोटल देके आपको क्या पूछ लिया, इस बार एक साइड से आपको स्थान पूछ लिया। तो ये टाइप नंबर 2 है। तो टाइप नंबर 3 देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अभी भी यहां ध्यान रखना, एक बात और नोट कर लो, यहां भी व्यक्ति को कितने, केवल एक व्यक्ति है। कौन है, सिर्फ केवल राम के बारे में बात हो रही है, अभी सिंगल व्यक्ति के बारे में बात हो रही, तब भी ये कंडीशन लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। ठीक है ना, केवल एक व्यक्ति के बारे में बात होने पर आपको क्या करना है, ये दो फॉर्मूले लगाने हैं। क्या लगाना है, पहला फॉर्मूला आपको क्या पूछेगा, दायां और बायां दे दिया तो कुल पूछेगा, तो दायां जोड़ो प्लस बायां जोड़ को, दायां और बायां दोनों को ऐड करोगे, उसमें से क्या करना है, एक माइनस कर देना है। अगला क्वेश्चन, एक छोर से आपको स्थान पूछेगा, एक छोर का स्थान दिया होगा और आपको कुल दिया होगा। उस स्थिति में हमेशा क्या करना है आपको कि कुल माइनस क्या करना है, एक छोर का स्थान, उसमें क्या जोड़ देना है, एक जोड़ देना है। ठीक है, चलो टाइप नंबर 3। अब यहां देखना, अभी तो हम बात कर रहे थे कितने व्यक्ति थे, केवल एक व्यक्ति। अब देखो व्यक्ति कितने हैं, एक श्याम है और एक कौन है, राम है। अब आपके पास कितने व्यक्ति आ गए, 2 व्यक्ति आ गए। तो इस स्थिति में क्वेश्चन जो बनेंगे वो 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। यहाँ क्या बन सकता है, कुल भी पूछ सकता है, इनके बीच की संख्या पूछ सकता है और व्यक्तियों के स्थान भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन मिला है, इसमें लिखा हुआ है पंक्ति में कुल कितने हैं व्यक्ति है, कितने व्यक्ति है। तो देखो क्या करना है, समझ लो इस बात को कि देखो ये रो बनाते हैं अपनी, ये रो बना दी। ठीक है, अब एक कक्षा में राम बाएं से 14 नंबर पे तथा श्याम दाएं से 19 नंबर पे,
यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल ले, ये क्या हो रहा है, यहां एक नोट करने वाली बात है कि आपस में स्थान बदल हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में स्थान बदल रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं। स्थान बदलने वाली कहानी तो बाद में आएगी, इससे पहले एक और बात नोट कर लो कि एक चीज बता रहा हूं आपको। इधर देखो कि मान लो आपको दे दिया कि राम जो है, राम है बाएं से 10 पे, और राम बाएं से 10, जबकि मान लो लक्ष्मण आपको दे दिया दाएं से 15 पे। ठीक है, और आपको बीच में बोल दिया कि 3 व्यक्ति है। और इस स्थिति में जब आपको कुल का पूछ ले तो हमेशा क्या करना है, बीच में 3 व्यक्ति है तो आपको हमेशा इन तीनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। तीनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। बात करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन पर। देखो इधर, अब यहां लिखा हुआ है कि आपस में स्थान बदल लिए। क्या कर लिए, आपस में स्थान बदल लिए। देखो इधर, राम बाएं से 14 नंबर, राम बाएं से, बायां ये, बाएं से 14 नंबर पे मान लो ये है, यहां कौन है, राम, स्थान कौन सा, 14। उसके बाद श्याम दाएं से 19, श्याम दाएं से 19, राम बाएं से 17वां हो जाता है बदलने के बाद। लेकिन अभी क्या है, 14 नंबर यहां ले लो, मान लो ये हो गया 19 पे कौन है, श्याम। ठीक है, आपस में स्थान बदल लिए। क्या कर लिए, जैसे ही आपस में स्थान बदल लिए, कहने का मतलब क्या हुआ, एस यहां आ गया, यहां कौन चला गया, कौन चला गया, राम चला गया। एक बार एक और रो खींच देते हैं इस तरफ, नीचे की तरफ। देखो इधर, तो राम बाएं से 17वां हो जाता है, राम बाएं से क्या हो जाता है, 17वां हो जाता है। क्या हो जाता है, बाएं से 17। कहां पे, राम बाएं से 17, यानी यहां आ जाता है राम। और बायां कौन सा है, ये वाला ही है। पहले राम कहां था, बाएं से 14 नंबर पे, अब बाएं से कहां चला गया, 17 नंबर पे। अब देखो राम बाएं से 17 हो गया, राम किसके स्थान पर गया है, श्याम के स्थान पर। किसके स्थान पर, श्याम के स्थान पर चला गया। तो अब देखो स्थिति वही बन गई है एक वाली। कैसे बन गई, देखो सबसे पहली बात आप एक नोट करना कि एक बार जो स्थान जिसका परिवर्तन है उसको दिमाग में रखना है। अब एक बार श्याम को भूल जाओ और क्वेश्चन बन गया कौन सा, तो सबसे पहले हमने लिया था कौन सा, कि कुल पूछे और क्या करे, एक का स्थान दे, वही क्वेश्चन बन गया। अब देखो जैसे ही स्थान पलटा, राम आ गया बाएं से 17, राम पहले कहां नंबर था, 14 नंबर पे, अब कहां है, 17 नंबर पे। यानी कि राम के 2 स्थान है, दोनों क्या है, एक दे रखा है 14, एक दे रखा है 17। लेकिन एक चीज नोट करना, ये जो दाएं पे कौन बैठा है, 19 पे कौन है, श्याम। कहां बैठा है श्याम, अब कहां गया, राम के स्थान पर, यहां आ गया राम के स्थान पर। यानी राम पहले कहां था, 14 नंबर पे। अब देखो हुआ क्या है, ये पहले यहां बैठा था और ये 14 से कितने नंबर पे पहुंच गया, इधर 17 नंबर पे। गैप मात्र कितने का आया है, 3 का आया। गैप कितने का आया है, 3 का आया। कहने का मतलब इन दोनों के जो बीच में कितने बंदे हैं, बीच में बंदे 2 है। कितने हैं, 2 बंदे क्या इनके बीच में, कितने बंदे, 2 बंदे। क्यों है, 14 के बाद 17 आ रहा है, इसका मतलब बीच में बंदे 2 है। लेकिन इनका जो अंतर तो है, 17 माइनस क्या होता है, 14 करोगे 3 का अंतर है। कितने का, 3 का अंतर जरूर है, लेकिन इनके बीच में कितने जने बैठे हैं, 2 जने बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, एक तो वो दोनों जो है स्वयं बैठे हैं, यानी आर यहां बैठा है श्याम, अगर राम यहां बैठा है, श्याम यहां बैठा है। मान लो ये 17 पे है तो 14 है, ये 17 और 14, तो बीच में स्थान कौन से बचे, 2, 15 और 16। कौन से बचे, 15 और 16, 2 स्थान बच गए। अब देखो पूछा क्या है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अब देखो एक बात दिमाग में रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका स्थान चेंज हुआ है उसका लेना है नया, जिसका स्थान चेंज हुआ है उसका नया स्थान लेना है, और जो पुराना है उस पुराने का पुराना लेना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो कुल का, कुल व्यक्ति बराबर स्थान परिवर्तन हुए व्यक्ति
का नया स्थान प्लस अन्य व्यक्ति, अन्य जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसका स्थान क्या नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ है। अन्य व्यक्ति का पुराना स्थान, और इन दोनों को जोड़ के हमें क्या करना है, उसमें से 1 माइनस कर देना है। ये 1 माइनस क्यों किया है इसका कारण हम अभी बता देंगे, ठीक है। क्यों माइनस किया है, क्योंकि इनके बीच के अंदर 2 बैठेंगे, लेकिन इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ रहा है, देखो इधर 3 का आ रहा है, क्योंकि वो कहां बैठ रहा है, वापस जाके एक्सचेंज हुए दोनों, यानी राम और श्याम आपस में क्या हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। दोनों बैठेंगे जाके, क्या हुए, मान लो ऐसा नहीं एक कुर्सी पर क्या दे 2 जन बैठते, नहीं बैठ सकते, तो आपको क्या करना है, यहां से 1 माइनस करना है, दोनों का जोड़ना है, जोड़ के क्या करना है, 1 माइनस करना है। चलो कितना आ जाएगा, स्थान परिवर्तन हुए व्यक्ति का नया स्थान 17 प्लस पुराना 19 माइनस क्या करना है 1, 17 में 19 जोड़ोगे 36, माइनस करो 1, कितना आ जाएगा 35। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 35, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, 35 व्यक्ति है। अब 35 व्यक्ति कैसे हैं देख लो, इधर एकदम साबित कर देते हैं कि 35 है कैसे, देखो एक्सचेंज होने के बाद 17 नंबर पे कौन, राम, और यहाँ कौन था, ये 19 वाली लाइन है, यहाँ जो है ये कौन सी लाइन है 19 वाली, इधर कितने होने चाहिए, इस लाइन के साथ में 19 होने चाहिए। पहले तो इधर 17 बिठा देते हैं एक बार, देखो इधर 17 बिठाते हैं इस तरफ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 4 2 6 2 8 10 14 2 16 17 बिठा दिए। अब देखो यहाँ से इस तरफ इस 17 को गिनते हुए कितने होने चाहिए टोटल 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एक और यहाँ बना देते हैं 19। अब टोटल गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 28 2 30 2 32 33 34 और 35, टोटल कितने हो जाएंगे 35, ठीक है ना। ये जो एक है ना, ये क्या हुआ, वो घूम के वापस उसी स्थान पे बैठा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कुर्सी एक है, बैठने वाले बंदे 2 हो गए, यानी कि क्या हो रहा है 2 बार काउंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं 2 बार काउंट, क्योंकि देखो इधर से 19 पे कौन, इधर से 19 पे देखो, इधर से ये 17 पे हो गया कौन, राम, राम का स्थान चेंज हो गया 17 पे हो गया, ठीक है। इधर से दोनों एक ही जगह बैठे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कुर्सी एक है, बंदे क्या हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, यानी 2 बार काउंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, एक बार 19 काउंट कर लिए, इधर से 17 काउंट कर लिए, टोटल हो गए 36। हमेशा क्या करना है, इस स्थिति में 1 घटाना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 35 आएगा। तो ये क्वेश्चन था कि इसमें आपस में स्थान परिवर्तन होने पर क्या करना है, पुराने का आपको क्या करना है, वही लेना है, जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ उसका पुराना ही लेना है, जिसका स्थान परिवर्तन हुआ है उसका नया स्थान लेना है। उन दोनों को जोड़ना है और उसमें से क्या कर देना है 1 माइनस कर देना है जब आपको कुल पूछे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगले टाइप में क्या कह रहा है, एक कक्षा में राधा बाएं से 18वें स्थान पर है, कहां से, बाएं से 18वें स्थान पर है, तथा गीता 22वें स्थान पर है दाएं से। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं और राधा बाएं से क्या हो जाती है 26 पे, तो स्थान परिवर्तन हो जाने पर कक्षा में गीता का नया स्थान क्या होगा। अब पिछले क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ऐसे था सेम डिटो, सिर्फ लास्ट में जाके उसने क्या पूछ लिया था, कुल पूछ लिया, लेकिन यहां पर किसका स्थान पूछा है, गीता का पूछा है। किसका पूछा है, गीता का पूछा है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में, देखो हुआ क्या है। सबसे पहले आप लिख लेना कि राधा आपको क्या दिया है, लेफ्ट से
18, ठीक है। राधा लेफ्ट से 18, उसके बाद गीता राइट से 22, इनका एक्सचेंज कर देते हैं ऑर्डर, ये लो यहाँ बैठ गई, ठीक है। अब नीचे आ गई राधा और ऊपर चली गई गीता, ठीक है। अब इनका जैसे ऑर्डर चेंज हुआ, राधा का स्थान क्या हो गया, देखो यहाँ हो गया लेफ्ट से, कितना हो गया, राधा का स्थान लेफ्ट से क्या हो रहा है, लेफ्ट से 26, यानी देखो लेफ्ट से, पहले लेफ्ट पे 18 थी, अब लेफ्ट से कहाँ चली गई, 26 पे चली गई। कौन चली गई, राधा। यानी कि राधा अगर लेफ्ट से 26 पे गई है ना, तो जो स्थान जो चेंज होता है ना, बीच में उतने ही व्यक्ति होते हैं, उससे एक कम होता है हमेशा। क्या होता है, एक कम होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, देखो पहले राधा कहाँ बैठी थी, लेफ्ट से 18 नंबर पे, जैसे उसने स्थान परिवर्तन किया, राधा खिसक के कहाँ चली गई, लेफ्ट से 26 पे चली गई। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति थे वो पहले ज्ञात करो। तो बीच वाले व्यक्ति निकालने के लिए क्या करना है, हमेशा नया स्थान माइनस जिसका परिवर्तन हुआ है, नया स्थान माइनस, देखो बीच की संख्या। जब भी ज्ञात करोगे नया स्थान माइनस पुराना स्थान, और उसमें से एक क्या करना है, और घटा देना है। जब एकदम बीच का पूछे, मतलब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति थे वो ज्ञात करने के लिए। तो यहां देखो बीच में कितने थे, अब जो नया स्थान आया वो 26 आया, उसमें से 18 घटाए और उसमें से एक और घटा दिया, 26 और 18 घटाए 8, 8 माइनस 1 करोगे 7। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बीच में बैठे हैं 7 व्यक्ति। लेकिन देखो क्वेश्चन में बात करते हैं, हमें ज्ञात करना है गीता का नया स्थान। किसका, गीता का नया स्थान ज्ञात करना है। देखो गीता थी कहाँ पे, सबसे पहले नोट करो गीता कहाँ थी, गीता थी दाएं से, ठीक है। अब गीता दाएं पे थी तो वो वापस अगर एक्सचेंज करेगी तो वापस आगे जाएगी, वो दाएं तरफ ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो लेफ्ट से आगे लेफ्ट जा रही है तो गीता फिर उस तरफ जाएगी, कहां जाएगी, राधा की जगह जाएगी। इसका मतलब गीता आगे जा रही है, यानी दाएं से और आगे की ओर जा रही है। गीता अभी कहां बैठी है, वो राइट से कौन सा स्थान है, 22वां स्थान है। कौन सा, 22वां स्थान है राइट से। जो अंतर स्थान परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के बीच हुआ है, वही अंतर क्या होगा, उस दूसरे व्यक्ति के बीच होगा। ये बात भी आप नोट कर लेना, क्योंकि देखो 26 से 18 कितने का परिवर्तन हुआ, 8 का परिवर्तन हुआ है। हमें बीच का, तो इस बीच में बंदे कितने हैं, 7 है, लेकिन अंतर परिवर्तन कितने का हुआ है, 26 से 8 का। 26 और 18 के बीच में 8 का परिवर्तन हुआ है ना, तो 26 और 8 का जो परिवर्तन हुआ है ना, वही परिवर्तन क्या होगा, उस जो एक अन्य बंदा है जिसमें स्थान परिवर्तन नहीं किया है, उसका भी क्या होगा, सेम ही होगा। अब करना कैसे है, देखो सबसे पहले बात, ये पहले 18 पे थी, 26 माइनस 18 करो तो इनमें कितने का परिवर्तन हुआ है, 8 स्थान का परिवर्तन हुआ है। तो जितना किसमें, जितना उसमें परिवर्तन हुआ है ना, उतना ही क्या होगा, गीता के अंदर होगा। क्योंकि राधा में कितना परिवर्तन आया, 8 स्थान का, तो गीता में भी कितना परिवर्तन आएगा, 8 स्थान का। तो आप इसमें क्या करोगे, जितना परिवर्तन उसमें हुआ है ये जोड़ दो, तो 22 में क्या कर दोगे, प्लस 8 कर दोगे 30, तो क्या हो जाएगा, गीता राइट से 30वें स्थान। तो इसका जो आंसर आएगा, राइट आंसर आ जाएगा 30वां, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक बात दिमाग में रखनी है, बस दिमाग में बात क्या रखनी है, बात ये रखनी है कि जिसका स्थान परिवर्तन हो रहा है उसमें जितना अंतर आया है उतना ही अंतर क्या आएगा, अन्य व्यक्ति में आएगा। क्यों आएगा, देखो इधर यहाँ 18 था, 18 से वो कहाँ पहुँच गई, 26 पे। दोनों के बीच का गैप कितना, माइनस करना 26 में से 18, 8। तो आपको क्या करना है, जो अंतर आया है वही अंतर क्या आएगा, इनके बीच में आएगा। तो 22 और 8 कितने हो गए, 30। ये कब करना है, जब आपको क्या करेगा, वो स्थान परिवर्तन करवाएगा और अन्य का स्थान पूछ लेगा, उस स्थिति में करना है। कुल वाले में मैंने बता दिया पिछले टाइप में कि कुल वाले में हमें क्या करना है, जो नया स्थान है प्लस किसका, जो स्थान परिवर्तन हुआ है उसका नया, और जो पुराना है उसका जोड़ के माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है कुल के लिए।
और कुल के लिए तो वो हो गया, और किसी का नया स्थान प्राप्त करना है जिसका जो परिवर्तन नहीं किया, उसका परिवर्तन करके देखो राधा का तो उसने बता दिया है कि अब वो 26वें स्थान पर है, लेकिन जो बच गई वो गीता है, तो जितना परिवर्तन उसमें हुआ है ना उतना ही क्या होगा उस गीता के अंदर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। फॉर्मूला एक दिमाग में रखना है, जितना परिवर्तन जिसमें स्थान परिवर्तन वाले में हुआ है उतना क्या होगा अन्य व्यक्ति में होगा। ठीक है, दोनों में हमेशा क्या होगा समान परिवर्तन होगा, क्योंकि जो बीच में जो बैठे रहते हैं ना वो व्यक्ति दोनों में क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें चेंज हो जाएगा, दोनों में सेम रहेंगे। अगला, एक कक्षा में राम बाएं से 10वां तथा श्याम दाएं से 25वां एवं राधी से 21वीं एक कक्षा में राम बाएं से 10वां तथा श्याम दाएं से 25वें स्थान, ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 16वां हो जाता है, तो बताइए इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या करना है एक बार देख लो, इधर क्वेश्चन ये वाला है, गलत टाइप हुआ है। एक कक्षा में राम बाएं से 10वां तथा श्याम दाएं से 25वें स्थान, ये हटा देना। यदि वह दोनों आपस में स्थान बदल ले तो राम बाएं से, ये भी हटा देना, 16वां हो जाता है, तो बताओ इनके बीच में क्या करना है कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक आ गई है, बाकी क्वेश्चन पूरा मैं बोल देता हूं क्या है। देखो एक कक्षा में दो बंदे हैं, एक राम है और एक श्याम है। राम का हमें दे दिया कि देखो राम का स्थान इसने दिया है राम का स्थान लेफ्ट से 10, ठीक है। उसके बाद श्याम का स्थान राइट से 25वां। अब दोनों ने आपस में क्या किया, स्थान है बदल लिया, दोनों ने बदल लिया। बदलने के बाद क्या हुआ, राम कहां चला गया, राम बाएं से 16 हो गया, यानी अब राम का जो नया स्थान है ना वो क्या हो गया, देखो आपस में स्थान बदले, आपस में स्थान बदलने पर, आपस में स्थान बदले, स्थान बदलते क्या हुआ, राम कहां गया, लेफ्ट से आ गया 16 पे, राम कहां गया, लेफ्ट से 16 पे आ गया। जब भी स्थान बदलेगा तो हमेशा ध्यान रखना आगे जाएगा, क्यों जाएगा, उनके बीच में व्यक्ति बैठे रहते हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी जब वापस बैक चला जाएगा, वो स्थिति मैं बता दूंगा आपको कब आएगा, जब कम से कम वाला आएगा, उस टॉपिक जो आगे टाइप आएगा कम से कम का उसमें बताऊंगा। तो देखो ये आगे गया है, अब देखो बाएं से बाएं मतलब आगे बढ़ा है, यानी 10 के बाद यहां कितने नंबर पे चला गया, 16 पे चला गया, क्या चला गया 16 पे, यानी इनमें जो परिवर्तन हुआ है ना। अब हमें पूछ लिया कि बीच में कितने व्यक्ति थे, तो बीच वाले मैंने अभी बताया था कि बीच में कैसे ज्ञात करना, देखो इधर बीच की संख्या, एकदम आसान सा फॉर्मूला है, नया स्थान माइनस पुराना स्थान, उसमें से क्या घटा देना है, एक घटाओगे, एक घटाते आ जाएंगे बीच में। बीच का मतलब क्या हो गया कि मैं यहां बैठा हूं और एक बंदा यहां बैठा है, तो यहां जो बीच वाले बंदे ना वो ही काउंट करने हैं, यानी हम दोनों में से कोई भी काउंट नहीं करना। मान लो मैं 16 नंबर पे हूं और इधर 10 नंबर पे, ठीक है, तो 16 में से 10 घटाओगे ना आप, तो आंसर वैसे तो आपका क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 16 में से 10 घटाते क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, लेकिन बिठा के देखो एक बार 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 पे खुद आ गया मैं। तो कहने का मतलब बीच में कितने बंदे बैठ रहे हैं, 5 बंदे। हमेशा अंतर से क्या बैठेंगे, एक कम बैठेगा। तो देखो हुआ क्या था, स्थान परिवर्तन के बाद क्या हुआ, 16 पे चला गया। हमेशा उसी व्यक्ति को लेना है, किसका, जिसका स्थान परिवर्तन करके नया व्यक्ति दिया है। जब आपको बीच की संख्या पूछे तो उस एक व्यक्ति को पकड़ लो जिसका स्थान परिवर्तन करके क्या किया है, नया दिया है। यानी कि पहले लेफ्ट से राम 10 पे था, अब लेफ्ट से आ गया 16 पे, तो आपको क्या करना है, 16 माइनस 10 करोगे 6 आएगा, इसमें से क्या कर देना है, एक घटा देना है, कितना आ जाएगा
हमेशा एक कम करके चलना है। क्यों चलना है, मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ 10 पे हूँ, इधर मैं 16 पे हूँ। अब बीच में पूछ ले मेरे कितने बंदे बैठ सकते हैं, आप वहाँ घटाओगे 16 में से 10 तो 6 प्राप्त होगा, लेकिन आप उसके अंदर बीच में कितने बिठा सकते हो, केवल 5 बंदे बिठा सकते हो। फॉर्मूला कैसे लिखोगे, बीच की संख्या का लिखो, स्थान परिवर्तन व्यक्ति का नया स्थान माइनस पुराना स्थान और उसमें से क्या कर देना है, -1 कर देना है। यानी कि हमें क्या करना है, 16 में से 10 घटाओगे 6 बचेंगे, 6 में से एक और कम कर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, वो 5 व्यक्ति बैठे हैं। कितने, 5 व्यक्ति बैठे हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेना। क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में राम बाएं से 10वां तथा श्याम दाएं से 25वां है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 16 नंबर पे हो जाता है, तो बताओ कि इनके बीच की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो फॉर्मूला है बीच की संख्या का, केवल किसको पकड़ना है, जिसका स्थान परिवर्तन होकर नया स्थान दिया है। यानी नया किसको दिया है, राम को पहले 10 पे था, 10 से किसको कहां बिठाया, 16 पे। यानी 10 और 16 को पकड़ लो, और किसी को नहीं पकड़ना है इस क्वेश्चन के अंदर। 10 और 16 को पकड़ा, 16 में से 10 घटाए 6, उसमें से क्या करना है, एक कम कर देना है, क्योंकि बीच में पूछा है। घटाओगे तो एक ज्यादा आएगा, लेकिन बीच का पूछा है, यानी बीच में कितने बैठे हैं वो ज्ञात करने। बीच के लिए हमेशा क्या करना है, एक माइनस कर देना है, ठीक है। चलो अगला टाइप। अब देखो कम से कम, 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां, एक बनेगा कम से कम व्यक्ति और एक बनेगा अधिक से अधिक व्यक्ति। देखो इधर सबसे बड़ी बात दिमाग में एक रख लो, जब अधिक से अधिक का क्वेश्चन आ जाए तो नॉर्मली आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ऑप्शन में अगर अनंत लिखा हुआ है तो अनंत करके आ जाना, और अनंत नहीं है तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में जरूर होगा, लेकिन ये दिमाग में बिठा लो कि अधिक से अधिक व्यक्ति अगर बीच में पूछ ले तो कितने भी बिठा सकते हो, लेकिन कम से कम में देखो क्या करना है, सुनो इधर। अधिक से अधिक हमें पता नहीं है, उसने बोल दिया कि राम मान लो यहां से 10 नंबर पे हैं और इधर से श्याम मान लो 15 नंबर पे है, और हमें पूछ ले कि अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं। तो अगर अधिक से अधिक पूछेगा तो हम क्या करेंगे, यहां कितने बिठा लो बीच के अंदर, क्योंकि हमें बीच की संख्या दी नहीं है, बीच की संख्या दी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रख लेना, अधिक से अधिक में क्या करके आना है, अनंत आएगा, कितने भी व्यक्ति बैठ सकते हैं, ध्यान रख लेना। लेकिन कम से कम देखो, एक यहां आया कम से कम कितने व्यक्ति, ठीक है। तो ये हल करते हैं एक बार, कम से कम वाला। देखो इधर एक कक्षा में राम बाएं से 10वां, राम बाएं से 10वां तथा श्याम 19वां है। राम, ये राम है, राम बाएं से 10वां नहीं, लेफ्ट से 10, उसके बाद श्याम, श्याम तथा श्याम 19वां, दोनों क्या है, दोनों बाएं से हैं, साफ लिखा हुआ है। देखो कक्षा में राम बाएं से 10वां तथा श्याम 19वां है, इसका मतलब दायां दिया नहीं है तो लेफ्ट से ही मानेंगे 19। यदि इनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5। अब आपको पूछा है कम से कम कितने व्यक्ति, लेकिन इस क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से, एक तो अधिक से अधिक और एक कम से कम, क्योंकि यहाँ देखो व्यक्तियों की संख्या दे दी है बीच के अंदर। अब बीच में अगर संख्या दे देना तब तो हम बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर कैसे, सबसे बड़ी बात, अब यहाँ क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं कि अधिक से अधिक पूछ ले तब क्या करना है। देखो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक पूछ ले, ठीक है। देखो इधर ये कह रहा है कि 10वां, बाएं से 10, श्याम दाएं से 19वां करो,
दाएं से 19वां। श्याम क्या करना है, दाएं से 19 करो, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कटा हुआ है। राइट। अब देखो, राम लेफ्ट से 10, श्याम राइट से 19, इनके बीच में बैठे हैं 5 व्यक्ति। तो अधिक से अधिक का पूछे तो सीधा सा आंसर क्या देना है, लेफ्ट राइट जोड़ो और 5 जोड़ लो, यानी दोनों की लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच के व्यक्ति। ये तो कब करना है, जब अधिक से अधिक पूछे। अधिक से अधिक में क्या आंसर आएगा, 10 प्लस 19 प्लस 5, टोटल आ जाएगा इसका 29 और 5 कितने हो जाएंगे, 34। ये तो आ जाएगा अधिक से अधिक वाली स्थिति में। अब देखो कम से कम वाली में क्या करना है, देखो यहाँ आप क्या करोगे, देखो कम से कम वाली में कि यहाँ एक बंदा बैठा है, ठीक है। अब 2 तरीके हैं इसके, देखो गैप कितने का रखना है, 5 का, 1 2 3 4 5, 5 का गैप रख दिया ना, 5 यहाँ, तो खुद यहाँ से आएगा, ये मान लो 19, यहाँ कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। ये तो हो गई अधिक से अधिक वाली स्थिति। कौन सी हो गई, ये हो गई अधिक से अधिक वाली स्थिति, क्योंकि हमने क्या कर दिए, बंदे यहाँ बिठा दिए, बीच में 5 बंदे। लेकिन क्या पता इस 19 को यहाँ बिठा के तो 5 भी बंदे बिठा सकते हैं। देखो कैसे, एक रो बनाते हैं इस तरफ, ये देखो पूरी रो बना दी ये वाली, ठीक है। अब राम बाएं से 10वां, मैंने 10 पे राम बिठा दिया यहाँ पर, ये 10वां स्थान है, और मैंने गैप ले लिया 1 2 3 4 5 का, और 6 नंबर ये मान लो 19वां है इधर से। कौन 19वां कौन है इधर से, श्याम है। यहाँ बैठा है श्याम, यहाँ बैठा है राम। इनके बीच में गैप कितने का है, 1 2 3 4 5, 5 का गैप है। बिल्कुल ऐसे बिठा सकते हैं, जरूर नहीं है। लेकिन अधिक से अधिक वाले में ये मैंने बता दिया क्या करना है, अधिक से अधिक जब बीच वाली संख्या दी हो तब आप मान निकाल सकते हो, लेकिन अगर संख्या नहीं दी हो तो इसका आंसर क्या आता है, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत आता है। संख्या दे रखी है तब क्या आएगा, संख्या दे रखी तब राइट लेफ्ट दोनों जोड़ना है, दोनों का स्थान जोड़ो, उसमें बीच वाली संख्या जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा सीधा अधिक से अधिक का। एक और बात ध्यान रख लेना कि जब 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 क्या हो, मान लो कि कम से कम पूछ ले और बीच वाली संख्या ना दियो, तब उस स्थिति में क्या करना है, हमेशा और हमेशा दिमाग में बिठा लेना कि दोनों का जोड़ आपका कम से कम वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, हमेशा कम से कम वाला आंसर हो जाएगा जब बीच की संख्या ना दी हुई हो। और अधिक से अधिक पूछे जब बीच की संख्या ना दी हो, आंसर होगा अनंत, क्योंकि कितने भी बिठा सकते हो, ठीक है। और कम से कम वाले में जब बीच की संख्या ना दी हुई तो दोनों का जोड़ करना है दाएं बाएं का, वो आपका आंसर है। अब देखो यहां क्या हुआ, देखते रहना एक बार। यहां 5 व्यक्ति हमने बिठा दिए, तो अब वो इस फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो इधर मैं यहां से रवाना हुआ, यहां तक आया, तो मैंने क्या किया, देखो इधर मैं यहां तक आने के बाद मैंने क्या किया कि 10 तक आया, तब इस 19 को भी मैंने काउंट किया, जहां पर कौन बैठा है, श्याम बैठा है। अब देखो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार कि फॉर्मूला क्या है। देखो बीच वाली संख्या हमेशा क्या करनी है, माइनस करनी है, एक बात तो ये दिमाग में रखनी है, ठीक है। और बीच वाली संख्या क्यों माइनस करनी है, देखो क्योंकि ये यहाँ से डबल काउंट हो गई, यहाँ से जाओगे ना इधर भी आना पड़ेगा और वापस यहाँ से घूम के कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। तो बीच वाली संख्या हमेशा एक बार हमें घटानी पड़ेगी। तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं फॉर्मूला कि कम से कम कितने व्यक्ति, कम से कम कितने व्यक्ति, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, कम से कम कितने व्यक्ति का, दोनों का स्थान जोड़ना है, यानी ठीक है। स्थान प्लस द्वितीय का स्थान
हमेशा क्या करना है, दोनों के स्थान को जोड़ लेना है। उसमें से क्या करना है, माइनस बीच का स्थान, माइनस बीच का स्थान, और बीच का स्थान माइनस करने के बाद क्या करना है, देखो इधर बीच का स्थान माइनस करने के बाद क्या करना है, ये 2 और माइनस करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, 2 और माइनस करना पड़ेगा। अब देखो आंसर क्या आएगा, देखो इसका सबसे पहले 10 और जोड़ो 19 और माइनस कर दो 5, माइनस कर दो 2, तो 29 माइनस क्या करना है 7, तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 22। इसका तो आंसर क्या आएगा 22 आएगा। देखो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो 2 और 5 माइनस क्यों किए इसका कारण देखो, ठीक है। 2 और 5 माइनस क्यों किए इसका कारण देखो। 2 और 5 इसलिए माइनस किए, देखो ये रो है, ठीक है। राम बाएं से 10वां है और श्याम है जो दाएं से 19वां है। राम है जो लेफ्ट से 10 और श्याम जो है वो राइट से क्या है 19, ठीक है। और बीच में 5 व्यक्ति, और क्वेश्चन है कम से कम वाला। क्वेश्चन क्या है, कम से कम वाला है। तो देखो इधर राम लेफ्ट से मैंने 10 पे राम यहां बैठा दिया, मान लो राम यहां बैठा है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो इस तरफ यहां से मैंने, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राम को यहां बिठा दिया 10 नंबर पे, ये 10 नंबर। अब इधर से राइट से किसको बिठाना है, श्याम को बिठाना है 19 नंबर पे, और बीच में 5 व्यक्ति होने भी जरूरी है। क्या होना है, 5 व्यक्ति होने जरूरी है। अब मैं अगर इधर 5 व्यक्ति रख दूंगा ना तो कम से कम नहीं आएंगे, वो अधिक से अधिक आ जाएंगे। अब देखो मैंने सेट क्या किया, यहां रख दी, देखो 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति बीच में बैठ गए, और यहां खुद बैठ गया, कौन है, श्याम बैठ गया। और ये कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है। किधर से, ये इधर से 19वां स्थान है, और ये इधर से 10वां स्थान है, ठीक है। अब मेरी बात समझना कि 5 माइनस क्यों है और 2 क्यों माइनस हुए। देखो इधर हमने क्या किया था कि 10 को जोड़ा, ये 10 लिखे, तो 10 के अंदर देखो ये काउंट हुआ नहीं हुआ, यहां तक जाने में कौन काउंट हुआ, ये साथ में जो बैठा है ना, ये श्याम यहां काउंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। और 10 तक जाओगे तो ये 5 बंदे भी कहां हो जाएंगे, काउंट हो रहे। वापस मैं इधर से आया, इधर से आने पर ये बंदा फिर काउंट हो गया और 5 और काउंट हो गए। इसलिए हमने क्या किया, 5 वो घटा दिए, एक ये घटा दिया, एक ये घटा दिया। कहने का मतलब क्या होगा, एक तो बीच की संख्या घटानी है, और उसके बाद जो 2 बंदे हैं ना, 2 बंदों का क्या हो रहा है, स्थान 2 बार लिया जा रहा है। कैसे लिया जा रहा है, मैं यहां से रवाना होकर वहां तक जाऊंगा, यहां तक जाऊंगा ना, तो एक तो बंदा ये जो बीच में यहां वाला काउंट हो जाएगा, और एक 5 बंदे ये खुद काउंट हो जाएंगे। यानी कितने काउंट हो रहे हैं, 6 काउंट हो गए ना। अब मैं इधर से घूम के आया, 6 और 1 खुद समेत कितने हो जाएंगे, टोटल 7। अब मैं यहां से यहां तक आऊंगा, वापस यहां तक आऊंगा ना, फिर 5 ये काउंट हो रहे हैं, 5 ये और एक ये हो रहा है, एक खुद ये हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, 7 फिर से काउंट हो रहे हैं। यानी कि 7 और 7 कितने काउंट हो गए, 14 काउंट हो गए। लेकिन हमें करने कितने थे, 7 ही काउंट करने थे। यानी कि इसलिए मैंने क्या किया है, वो 5 और 2 माइनस किया है। तो ये मोस्टली बहुत शानदार क्वेश्चन है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आता है। इसमें होता क्या है, आपस में स्थान वाला परिवर्तन वाला ये क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन ये आता है जिसमें आपको क्या देगा, बीच की संख्या दे देगा आपको, कम से कम या अधिक से अधिक। अधिक से अधिक में तो कोई रोड़ा ही नहीं है, सीधा सा क्या करना है, दोनों का दिया हुआ स्थान जोड़ो, उसमें जो बीच की संख्या जोड़ दो, सीधा आंसर है। लेकिन इसमें क्या करना है कि दोनों का जो स्थान है जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, बीच की संख्या भी घटानी है, और साथ साथ क्या करना है, 2 स्थान ऐसे होंगे जो 2 बार काउंट हो जाएंगे, उनको भी घटाना है। चलो अगला, तो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसका राइट आंसर आएगा 22 आंसर आएगा। कैसे आएगा, 19 और 10 जोड़ोगे, 29 में से 5 घटाओगे 27, और मैंने कहा था 2 व्यक्ति है तो 2 का लगातार 2 बार काउंट हो रहा है स्थान, तो उसमें से 2 घटा देने, आंसर आएगा 22। अगला 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए का बाएं से 22वां स्थान है एवं बी का दाएं से 12वां स्थान है, तो दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सब कुछ इसने दे दिया है। कुल विद्यार्थी भी दे दिए, ए का स्थान भी दे दिया,
बी का स्थान भी दे दिया, केवल और केवल क्या पूछा है, मध्य के पूछे यानी बीच के। अब देखो बीच के कैसे काउंट करने हैं, एकदम बी का दाएं से 12वां, इसका एक फॉर्मूला है सीधा सा, बीच के विद्यार्थी, विद्यार्थी ना लिखो, यहां लिखो बीच की संख्या, बीच की संख्या, बीच की संख्या में सूत्र क्या है, कुल माइनस दोनों का स्थान जोड़ना। कहने का मतलब दो स्थान दिए होंगे, दोनों के स्थान को जोड़ना है, दायां प्लस बायां या बायां प्लस दायां, कुछ भी हो सकता है। यानी कुल में से सीधा का सीधा क्या करना है, दोनों का स्थान घटा दोगे तो बीच का आ जाएगा सीधा, क्योंकि एक व्यक्ति जो होगा बाएं से होगा, एक व्यक्ति क्या होगा दाएं से होगा, तभी ये स्थिति लगेगी। अब दोनों व्यक्ति अगर बाएं से आगे ना, तब ये स्थिति नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो इधर ये बाएं से 22वां है, तो ये लो 22 प्लस 12वां, और घटाना किस में से, कुल में से, तो घटाओ 50 बराबर 34, सॉरी माइनस लगाना है, माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16। तो जब एक का दायां एक का बायां दे दे, कुल आपको दे दे, तो हमें क्या करना है, मध्य के पूछे, दोनों के मध्य बीच में, दोनों के बीच में पूछे हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में पूछे ना, तो कहने का मतलब एकदम बीच में क्या बैठेंगे, कहने का मतलब यहाँ से देखो, यहाँ बैठ गया, ये कितने नंबर पे, बाएं से 22, और ये दाएं से बैठ गया मान लो यहाँ 12 नंबर पे। ठीक है, और यहाँ वाले बीच वाले बताना है, टोटल 50 है, 50 में से 12 गायब ये हो गए और 12 इधर वाले गायब हो गए, तो बीच वाले क्या करोगे, इन दोनों का जोड़ करके क्या करना है, टोटल में से घटा देना है। तो टोटल में से घटाने के बाद यहाँ जो बीच में बचेंगे वो कितने बंदे हैं टोटल, वो है 16 बंदे। तो इसका जो आंसर आएगा वो राइट आंसर क्या आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, बीच की संख्या कुल माइनस दोनों का स्थान जोड़ना, ये याद रखना है। ठीक है, चलो अगला, 60 विद्यार्थी एक पंक्ति में, रोहित का बाएं से 42वां स्थान है एवं मोहित का दाएं से 11वां स्थान है, दोनों के ठीक बीच में। सबसे शानदार क्वेश्चन है, जब बीच का क्वेश्चन आएगा, बीच का जब भी पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। देखो इस क्वेश्चन में एक बात और दिमाग में बिठा लो कि जो बीच वाली संख्या अगर सम आई तो आपका आंसर नहीं बनेगा, उसका आंसर मिलेगा इनमें से कोई नहीं, या डाटा अपर्याप्त है। अगर बीच वाली संख्या सम में आती है तो आप बीच का स्थान प्राप्त कर सकते हो कि बीच में सविता कहाँ बैठी है। उन दोनों के बीच में, कहने का मतलब कि जैसे मैं यहाँ से बैठा 9 नंबर पे और इधर से कोई बंदा बैठा है 10 नंबर पे, एक तीसरा बंदा आया यहाँ से, अब मेरे बीच में मान लो 8 बंदे हैं, मेरे बीच में, दोनों के बीच में कितने, 8 बंदे। 8 बंदों में कैसे बांट लेंगे, क्यों नहीं बांटेंगे, कैसे बांट पाएंगे, 4 मेरी तरफ इधर बैठ गए, 4 उस तरफ, बीच में जगह नहीं बचेगी। तो दिमाग में बिठा लो कि इस स्थिति में अगर बीच वाले सम संख्या में है तो बिठा नहीं पाओगे, डाटा अपर्याप्त है। लेकिन अगर बीच वाले विषम संख्या में होंगे तो मान लो 9 है तो मेरी तरफ 4 और इस तरफ 4, बीच में बैठ सकता है क्योंकि 9 वाले स्थान पर बैठ जाएगा। तो दिमाग में एक बात घुसानी है सीधी सी कि बीच वाले की संख्या अगर सम में आई तो डाटा अपर्याप्त लिखना है, बीच में नहीं बैठ पाएगा, दोनों के बीच में बैठना संभव नहीं है क्योंकि दोनों समान दूरी पर नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर विषम संख्या पे क्या होता है, जो विषम संख्या होती है ना उस पे बैठ सकता है, क्योंकि आधे इधर रह जाएंगे आधे उधर। जैसे 9 है, 9 में अगर बीच वाले बैठ जाएगा, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। देखो कुल तो 60 है, ये पता लग गया हमें। एक पंक्ति में रोहित 42 और 11वां। अब सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि बीच का कैसे याद करना है। देखो यहां तक बीच वाला मैं पहले बता चुका हूं, बीच वाला कैसे निकालोगे, बीच में कितने व्यक्ति है, सीधा सा है, क्या है, टोटल। टोटल में से आपको क्या करना है,
60 में से क्या कर दोगे, दोनों घटा दोगे, 42 और 11 घटा दो, 60 माइनस करो 53, कितने आए यहां पर, कितने आए, 7 आए, आए 7। अब देखो ये 7 क्या है, सम है या विषम है, 7 कौन से नंबर है, विषम नंबर है कि नहीं है, विषम नंबर है। अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को बिठाना है। तो बिठाने के लिए हमें क्या करना है, बीच का स्थान आ गया तो आप हमेशा क्या करोगे, इसमें +1 जोड़ना और 2 का भाग दे देना। तो 8/2 कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो वो व्यक्ति दोनों व्यक्तियों से क्या करेगा, 4 स्थान दूर बैठेगा, 4 स्थान दूर बैठेगा। देखो किस प्रकार, डायग्राम देख लेते हैं एक बार। मोहित दाएं से 11 है, दाएं इधर है, तो मोहित यहां बैठा है मान लो 11 नंबर पे, और 42 पे बैठा इधर रोहित। ये रोहित है, ये मोहित है, और बीच में बैठने कौन आया है, सोविता आई है। ऐसे याद रखोगे, सोविता बीच में कौन आई है, सोविता बैठने आई है। पहले तो हमने क्या किया कि बीच में व्यक्ति कितने कितने बैठ सकते हैं उनका पता करना है। उनका पता करने के लिए हमने पिछला जो टाइप देखा था उसके अंदर था, फॉर्मूला था कुल माइनस दोनों का स्थान, यानी दोनों का जोड़ करके स्थान निकालना है। इनका जोड़ करना है, किसका, दायां और बायां दोनों का। जैसे ऊपर वाले ना 42 + 11, और घटाने किस में से हैं, 60 में से, जो ये घटा चुका, यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखो 7 तो आ गया, और एक दिमाग में बिठा लें कि 7 कौन सी संख्या है, 7 कौन सी है, विषम है। विषम संख्या आने पर आगे हल करना है। अगर यहां पर घटाने पर सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त हो तो कोई हल नहीं, अगर सम संख्या प्राप्त हो गई तो कोई हल नहीं होगा, डाटा अपर्याप्त ऑप्शन में होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, वही करके आना है। ठीक है, आगे हल ही नहीं करना है, आगे हल होना असंभव है। क्योंकि अगर वो बैठेगी एकदम, पूछा है कि बीच में, ठीक बीच में लिखा होगा, ठीक बीच में। ठीक बीच का मतलब अगर मेरे से यहां पर 4 नंबर पे अगर बैठा ना, उधर से भी क्या होना चाहिए, 4 नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, अगर बीच में 8 बंदे हैं ना, तो फिर वो बैठ नहीं पाएगी। क्यों नहीं आएगी, मेरे से यहां से अगर 5 नंबर पे, फिर उधर से वो क्या हो जाएगी, 3 या 4 नंबर पे। इसलिए ध्यान रख लेना, संख्या कौन सी होनी चाहिए, बीच वाली संख्या विषम होनी चाहिए। अब देखो बिठाते हैं यहां पर कैसे। अब ये 1 क्यों जोड़ा है, ये इसलिए जोड़ा है कि 7 में 1 जोड़ोगे तब 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए बस 1 जोड़ा है। ठीक है, 7 में 1 जोड़ोगे 8 आएगा, 8/2 क्यों किया है, औसत यानी बीच का आ जाएगा। अब ये बैठेगी कहां पर, 4 नंबर पर। किन से 4 नंबर पर, इन दोनों जो बंदे हैं ना, उनकी दूरी कितनी होगी इनके बीच में, वो इन बंदों से 4 नंबर दूर बैठेगी। उधर से भी 4 नंबर और इधर से भी 4 नंबर। देखो यहां 1, 2 और 3 बैठेगा है 4 नंबर पे, 1, 2 और 3 बैठेगा है 4 नंबर पे। टोटल बंदे गिन लो बीच वाले, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 6, एक खुद बैठी है, वो कितने हो गए, 7। यानी कि हमेशा ध्यान रख लेना, जो बैठेगी ना वो हमेशा समान दूरी पे बैठेगी। बंदे इधर से गिनने पर बराबर होने चाहिए, वहां तक जाने पर। ऐसा नहीं हो 8 आ जाए, इधर 5 बैठे हैं गिनने पर, इधर बैठे हैं 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट जितने भी टाइप हैं रैंकिंग के हो चुके हैं। एक रैंकिंग का और टाइप रह जाता है, वो टाइप यह है कि उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, जो अपने क्वेश्चन वाली होंगी पीपीटी जो होगी, उसके अंदर मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। क्वेश्चन वाले में जितने भी क्वेश्चन लेंगे उसके अंदर एक छूट गया है, वो टाइप ये है कि उसमें आपको क्या दे देगा कि 5-6 बंदे दे देगा, कोई भी 5 बंदे दे दिए, वो बोल देगा कि ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ी रैंकिंग ऐसे पढ़ी है ना, ऐसे पढ़ी है, तो ये ऐसे भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अप डाउन भी हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अप डाउन भी होती है। और ये
सीधी रो वाली है। अप डाउन में क्या होगा कि सेम स्थिति बनेगी। अप डाउन में भी ऐसे ही ज्ञात करना है, और अप डाउन और दाएं और बाएं सेम स्थिति है, रैंकिंग में कुछ भी चेंज नहीं है, बीच वाले बंदे भी वैसे ही ज्ञात करना है, कुल भी वैसे ही ज्ञात करना है। बस फर्क इतना है कि उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी हम ऐसे रो पढ़ रहे थे, अभी क्या हो जाएगा, आगे अप डाउन हो जाएगा। तो जिसको अगर राइट और लेफ्ट का पता है तो अप और डाउन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो भी बच गए हैं, जो छूट गया है, यहाँ पर आगे क्लास में बात करेंगे। जो भी टाइप है नॉर्मली, सब कुछ जो टाइप है नॉर्मली हो गए सारे, जो बच गए हैं वो आगे क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय साथियों, पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ओके।